हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं समाकलन। तो इसके पहले हमने योग सीमा विषय समाकलन पढ़ाया था। उसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चन हमने बता दिया था। अगर उस क्वेश्चन में आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ना सॉल्व कर पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर उसको बताए तो हम बता देंगे। तो आइए एक नई एक्सरसाइज पढ़ते हैं। प्रश्नावली 7.9 ये खत्म की ओर चल रहा है समाकलन, यानी इसके बाद एक एक्सरसाइज और बची हुई है, फिर आपका समाकलन खत्म हो जाएगा। फिर आगे निश्चित उसके बाद समाकलन के अन्य प्रयोग, फिर अवकल समीकरण, ऐसे धीरे धीरे पढ़ाते हुए पूरा हम आपकी मैथ्स की जो बुक है वो आराम से ख़त्म कर देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आइए 1 से 20 तक कह रहा प्रश्नों को समाकलनों का मान गया, यानी ये दिया गया तो इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सूत्र अब पीछे ही बताया गया, इसमें कोई नया सूत्र नहीं, जैसे हम पीछे पढ़े थे वैसे ही है, बस इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसको लिख लीजिए। तो लिखा हुआ प्रश्नावली है प्रश्नावली 7.9 है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको लिखिए आप। लिखा हुआ -1 से 1 और x+1 और dx हो जाएगा। ठीक, तो आप इसके पहले जैसे ही समाकलन करते थे वैसे ही करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले इसमें समाकलन करिए, हमने बताया था एक क्वेश्चन। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट। तो पहले अगर समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन कितना हो जाए, या आप गुणा कराना चाहो तो गुणा करा दो। -1 से 1 x dx हो जाएगा, फिर प्लस लिख सकते हैं 1 dx, गुणा करा दिया। और यहाँ पर -1 था और ये 1 था। x का समाकलन कितना होता है आप जानते हो, x²/2 हो जाएगा, और नीचे का सम -1 और 1, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो नीचे क्या लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट ये रख देंगे। अब देखो 1 के स्थान पे x के स्थान पे रखा, जहाँ x है वहीं रखेंगे। तो ये रखेंगे 1²/2, फिर माइनस लगाइए, फिर -1²/2, फिर यहाँ पे वैल्यू रखो, यहाँ पे ये माइनस, ये 1 था तो हमने रखा 1, और फिर कितना हो जाए -1 हो जाएगा। तो हमने बताया था आपको फार्मूला, अगर कोई समाकलन होता है ऐसे f(a to b) f(x) और ये dx हो जाए, जब इसका समाकलन करते हैं तो क्या आ जाए, f(x) आ जाए, a to b आ गया। जब इतना आ गया तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो f b माइनस, फिर ये हो जाएगा -fa, ये तो होता है। अब आप देखो दोनों की वैल्यू आ गई। तो अब इसमें क्या करो, 1 का स्क्वायर करें तो 1 आ जाएगा, और फिर माइनस इसका वर्ग करोगे तो कितना आएगा, अगर इसका भी वर्ग करेंगे -1 का तो ये कितना 1/2 आ जाएगा। और आगे करिए प्लस, इसमें भी सॉल्व करो, माइनस माइनस का गुणा कितना +1 हो जाएगा। तो आप देखो अगर अब इनको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, तो कोई एक में से एक घटाएंगे तो ये 0 यानी कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस का 1 तो 1 1 जोड़ दो कितना 2, तो बराबर 2 इसका आंसर आ जाएगा। जो हमें सॉल्व करना था तो हमने ऐसे आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। चलिए ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आसान सा है। लिखा हुआ इंटीग्रेशन 2/3 1/x और dx। 1/x का क्या होता है आपको मालूम होगा, लॉग मॉडुलस में x, और ये कितना 2/3 हो जाएगा। तो x स्थान पे पहले अपर लिमिट रखिए, यहाँ +c नहीं लिखते, याद रखना। ये हो जाएगा (3) और माइनस कितना हो जाएगा (2) हो जाएगा। अब आप अगर m/n का फार्मूला मालूम है, log m/n बराबर क्या होता है, log m और माइनस log n, ये होता है। तो अगर इसको बाहर ले लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, log, एक ही मॉडल्स में लिख दीजिए, तो 3 कितना 2, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने आसानी से, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। ये भी देखो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 to कितना, इंटीग्रेशन 1 से 2 तक, और लिखा हुआ है 4x³ - 5x² + 6x और +9 ऑफ dx, ये इतना लिखा गया। अब इसका समाकलन करना है तो हम क्या करें, पहले इंटीग्रेशन से गुणा करा दो। 4 कांस्टेंट इसको क्या कर बाहर ले लीजिए, 4 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो 1 से 2 x³ dx हो जाए। यहाँ -5 कांस्टेंट ले बाहर ले लो, 1 से 2 x² dx। 6 कांस्टेंट इसको भी बाहर ले लो तो x dx हो जाए 1 से 2। 9 भी कांस्टेंट बाहर ले लो, केवल 1 रखो dx, और 1 से कितना 2। अब जैसे करते थे इंटीग्रेशन वैसे कर दो। ये 4 है, x³ का करेंगे तो कितना x⁴/4, और 1 से कितना 2 तक, फिर -5 इसका भी करेंगे x³/3, और ये हो जाएगा, और लिमिट कितना 1 से 2 तक। फिर इसका करें 6, तो ये कितना x²/2,
क्योंकि एक में एक जोड़ोगे, आपको फार्मूला याद है। और 9 का कितना हो जाए, ये x 1 बचा x, तो हमारे पास 1 से 2 तक। अब आगे इसको क्या करिए, जोड़िए। पहले अपर लिमिट रखते हैं तो 2 की पावर 4 अब बाई 4 और माइनस 1/4, फिर प्लस 5, यहाँ भी अपर लिमिट रखिए 2 क्यूब बाई 3, 1 का क्यूब बाई कितना 3, ये पावर 4 लिख सकते हो। ये 6 लिखा, 6 लिखो, फिर यहाँ पे रखो 2 का स्क्वायर बाई 2, 1 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस 9, 2 माइनस कितना 1 हो गया। इतना आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करो। अगर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाए 4, अगर 2 की पावर 4 कितना 16/4 और माइनस 1 का पावर 4 करेंगे 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 8 और बाई 3 और माइनस कितना 1/3 हो जाएगा। प्लस 6 लिखा हुआ है, 2 की पावर 4 अब बाई कितना 2, 1 का स्क्वायर के 2 आ जाएगा। अब प्लस 9, 2 में से 1 घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा। अब आगे ऐसे सॉल्व करो तो ये 4 होगा, 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाए, हर बराबर है तो 15/4 हो गया। फिर ये 5 लिखा हुआ है, 8 में से 1 घटाइए तो कितना 7/3 हो जाएगा। फिर प्लस 6, 4 में से 1 घटाओ तो 3, 3/2 प्लस 9 काट दीजिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 4 से 4 कट, जो बचा उसको लिख दीजिए। तो ये 15 बचा, यहाँ 5 7 बचे 35/3 और 3 3 का 9 और 3 3 का 9। पहले ये हर जिसमें नहीं जोड़ दो, 9 9 18, 18 में अगर जोड़ोगे 15 तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 1 1 2 1 3, तो ये 33 आ गया। अब 33 आ गया तो हम लिख सकते हैं 33 प्लस 35/3, 3 से गुणा कराओ, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 35 और बटे कितना 3। अब जोड़ दो, 9 5 कितना होता है 14, 9 3 12 1 13, 134/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बस आपको ध्यान देना पड़े, जैसे कह रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आसानी आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, वो कैसा है, हमारे लिए त्रिकोणमिति का है। तो त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखो। 4 नंबर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 to π/4 और लिखा हुआ है sin 2x dx। तो आपको फार्मूला याद ही होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आप जानते हो, माइनस कॉस 2x, और x के गुणांक में है तो यहाँ x है तो ये 2 हो जाएगा, और x और वो 0 है, 0 to π/4। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो अब चलो रखो, माइनस कॉस 2 × π/4 और बाई 2 हो जाएगा, फिर माइनस, और लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस निशान लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस 2 × π/4 सॉरी 0, अपर लिमिट रखेंगे 0/2, ये इतना हो जाएगा। तो देखो 2 से काट दो, ये कितना माइनस कॉस π/2/2 और माइनस माइनस प्लस, ये भी 2 से 0 में गुणा कराएंगे तो कॉस 0 डिग्री बाई 2 होगा। अब इनको क्या कर लो, आगे सॉल्व करो। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितना 0 होता है और कॉस 0 की वैल्यू 2 होती है, तो ये 0 और प्लस 1/2 बराबर कितना 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे आप 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए 6 नंबर e⁻x वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 4 to 5 और e⁻x dx। तो बताइए e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5, तो अपर लिमिट रखो e⁻5, x के स्थान पे ही रखते हैं, और e⁻4, ये इसका आंसर हो जाए। कॉमन लेना चाहो तो e⁻4 कॉमन ले लो, e-1। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ये दिक्कत नहीं होगी। फिर अगला क्वेश्चन है tan x का। tan x का आप कर लोगे। cosec x 8 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 और dx बटे √1 - x²। √1/1 - x² बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। और जैसे लिमिट है 0 to 1, तो पहले अपर लिमिट रखो, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, फिर माइनस साइन इनवर्स 0 होगा। अब साइन इनवर्स 1 कितने डिग्री पे होता है आप जानते हो कि साइन है तो साइन पे देखते हो, साइन π/2 पे, फिर माइनस साइन 0 है तो कितना लिखा, साइन 0 डिग्री पे होता है। अगर ये साइन साइन कट जाएगा तो π/2 - 0 बराबर कितना हो जाएगा π/2,
ये इसका आंसर हो गया। तो बस ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई प्रॉब्लम, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। हाँ सर हम ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए तो उसको हम ज़रूर बता देंगे, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी, कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए अगला फिर है 10 नंबर क्वेश्चन। ये भी देखो लिखा हुआ है 0 to 1 और dx/1 + x²। तो ये बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। फार्मूला बस याद है तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0 डिग्री। तो अगर वैल्यू पुट करो तो ये कितना होगा, tan इनवर्स tan π/4 और माइनस tan इनवर्स tan कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे 0 होता है। तो ये tan कट जाएगा, π/4 माइनस 0। तो आंसर कितना आ गया, π/4। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे 11 नंबर आप लगा लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, थोड़ा सा ये आपके लिए ज़रूरी है। लिखा हुआ है 0 to π/4 और फिर लिखा हुआ है cos² x dx। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला है नहीं। तो एक आपको बताएगा cos2x बराबर लिखा जा सकता है 2 cos² x - 1। अगर इसको इधर लाएं तो हम लिख सकते हैं cos2x माइनस से +1 और /2 बराबर cos² x। तो ऐसे क्या करो, यहाँ रख दो। अगर रखेंगे तो 0 to π/4 तो ये हो जाएगा cos2x + 1/2 dx। देखो 2 कांस्टेंट बाहर ले लो, अब इंटीग्रेशन से अंदर गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 0 to π/4 cos2x और dx, फिर प्लस 0 to π/4 और ये dx हो जाएगा, ये 1 होगा। अब इसका क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 आगे रहने दीजिए। तो cos का क्या होता है, sin 2x और /2 और 0 to π/4, फिर प्लस इसका कितना x होता है और 0 to π/4। अब सबसे पहले इसमें चाहो तो अंदर गुणा करा सकते हो, 2 से अगर गुणा करा दो तो 2 दूनी 4 हो जाए। और इसमें लिमिट रखेंगे तो sin 2 × π/4 और माइनस साइन कितना 2 × 0 हो जाएगा। इस पे भी गुणा कराएंगे तो 1/2, क्योंकि 1/2 से आगे गुणा हो रहा है तो ये π/4 और माइनस कितना 0 हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट वैल्यू 2 से काट दो, ये हो जाए 2। तो 1/4, तो यहाँ पे sin π/2 की वैल्यू कितना 1 और sin 0 की वैल्यू 1 होती है। 1/2 इंटू ये कितना π/4, तो हम लिख सकते हैं दोनों से गुणा करा देंगे तो 1/4 और प्लस π/8। अगर कॉमन लेना चाहो तो 1/4 1/8 कॉमन ले लो तो 2 प्लस ये हो जाएगा पाई। ये इसका क्या होगा आंसर, क्योंकि कॉमन लेने पे 4 दूनी 8, 2 से गुणा हो जाएगा। तो ऐसे क्या कैसे इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आसान है, लेकिन ये tan इनवर्स नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर है, तो इसमें मानना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे मानेंगे कि माना x² + 1 बराबर t। ये नहीं, इसका x सापेक्ष अवकलन करो तो ये 2x होगा, 1 का 0 हो जाएगा और dt/dx होगा। तो 2x और dx dt/ कितना dx। यहाँ देखो x dx है तो x dx बराबर कितना 1/2 dt। अब इतना आ गया तो लिमिट अब चेंज करते हैं। यदि यहाँ देखो नीचे x है तो यदि x बराबर कितना 2, x बराबर 2 तो ये समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 से तो t बराबर निकालो, इधर t लिख दो तो ये कितना x के स्थान पे 2 का स्क्वायर + 1, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर कितना 5 आ गया। और यदि अपर लिमिट ले लो फिर वैल्यू चेंज कर लो, यदि x बराबर 3 तो समीकरण 1 से फिर यहाँ पे वैल्यू रखो t बराबर, तो ये हो जाएगा जब वैल्यू रखेंगे तो 3 का स्क्वायर + 1, 3 × 3 = 9 प्लस 1 बराबर कितना 10 आ गया। ये इतना आ गया। अब जब वैल्यू आया तो जैसे जो माने हैं वैसे रखेंगे। अब x के स्थान 2 माना था, 2 के स्थान पे कितना आ गया 5, तो 5 रखिए। फिर x का स्थान 3 माना तो 3 के स्थान पे कितना आ गया 10। और x dx बराबर कितना 1/2 dt, और ये क्या t बन गया। तो 1/2 कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया तो 5 to 10, और ये कितना 1/t dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए, 1/t log मॉडुलस में t, और ये हो जाएगा 5 to 10। तो log m/a फार्मूला रखिए 1/2 हो जाएगा log 10
और माइनस कितना log 5 हो गया। अब क्या करो log m/n से log बाहर ले लो तो 1/2 log हो जाएगा 10/5 और ये कट जाएगा 5 दूनी 10, तो हम लिख सकते हैं 1/2 log 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। सी इसमें लिखा नहीं जाता। तो ऐसे क्वेश्चन आप मिले तो सॉल्व कर लेना। चलिए एक 15 नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी बता देते हैं। लिखा हुआ है कि 0 to 1 x स्क्वायर dx। तो इसमें लिमिट कैसे चेंज किया जाता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या है, यही है। तो अगर एक्स स्क्वायर को 2 मान लो तो आगे वाला आ जाएगा नहीं, क्योंकि ऐसे लिख सकते 1 और 0 to 1 एक्स स्क्वायर और x dx लिखा जा सकता है ना। अगर ये मान लें हम कि माना एक्स स्क्वायर बराबर t, अवकलन करो तो 2x और dt/dx, अगर इधर गुणा कराओ x से तो x dx बराबर 1/2 dt, इतना निकल के आ गया। अब इतना आने के पश्चात हमें क्या करना पड़ेगा, t की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर हम t की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि 0 पे, अगर देखो x बराबर 0 पर, तो इसी को मान लो समीकरण 1, 0 पर समीकरण 1 से, तो t बराबर यहाँ x के स्थान पे ये t लेफ्ट साइड लिख दे, इसको राइट साइड, 0 का स्क्वायर बराबर कितना 0, और x बराबर 1 पर अगर हम t निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 का करेंगे तो 1 ही आ जाए। अब लिमिट दोनों चेंज हो गई तो इस पे वैल्यू रखो, तो 0 to 1 x dx के स्थान पे कितना, और e की पावर t 1/2 dt, 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लो तो 0 to 1 e की पावर t dt। अब इसमें इंटीग्रेशन कर दो तो 1/2 e की पावर t हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 to 1 तो 1/2 वैल्यू रखो, ये हो जाएगा e की पावर 1 और e की पावर 0। तो आप जानते होंगे 1/2 e की पावर 1 और इसकी 0 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इसका आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे 16 नंबर भी हो जाएगा, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश, अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर नहीं सॉल्व किया। चलिए 17 नंबर देखिए, लिखा हुआ है कि 0 to π/4 2 sec स्क्वायर x प्लस x³ प्लस 2 dx। तो आप क्या करिए, गुणा करा दीजिए इंटीग्रेशन से, तो 2 कांस्टेंट है, 0 to π/4 sec स्क्वायर x dx, फिर प्लस 0 to π/4, और क्या लिख सकते हैं, यहाँ x³ है तो x³ हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट इसको बाहर ले लो, 0 to π/4 1 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन करिए। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 2 लिखा हुआ है, सेक का क्या होता है, सेक स्क्वायर x का 10x, 0 to π/4, फिर प्लस x³ का क्या होता है, x की पावर 4/4 और 0 to π/4, और 2 लिखा है 1 का कितना x होता है 0 to π/4। चलो इनको सॉल्व करो, 10 की यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो ये 2 हो जाएगा, 10 की वैल्यू पुट करेंगे तो 10 π/4 माइनस 10 0 डिग्री। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करें, 1/4 को आगे भी लिख सकते हो, अगर इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो π/4 पावर कितना 4 और माइनस 0 की पावर 4, ये भी लिखेंगे 2 तो π/4 और माइनस 0 हो जाएगा। 10 π/4 की वैल्यू कितना होता है 1 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 1/4, ये π/4 और इसका करेंगे 4 चौक 16, 16 ही हम 256 हो जाएगा, और माइनस कितना 0 होगा, और प्लस 2 इंटू π/4, काटना हो तो काट दीजिए, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 1 2 प्लस 1/4 या 256, 4 से गुणा 6 चौको कितना 24 के 4, और 5 चौक 20 2 22, 4 दूनी 8 2 10, 1024 पाई की पावर 4 प्लस π/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे सॉल्व दीजिए, ज़्यादा इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास और दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 भी हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 20 भी हो जाएगा, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर मैसेज करके बताइए, हाँ सर हम नहीं सॉल्व कर पाए, तो आपको हम बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन ये है वैसे एक क्वेश्चन हमारे पास और है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप देख रहे होंगे कि आपके सामने दिख रहा है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 to √3, और क्या लिखा हुआ है
डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत आसान है, तो इसको क्या लिखा है, tan इनवर्स x हो जाएगा 1 टू √3। तो पहले अपर लिमिट रखो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 और माइनस tan इनवर्स 1। तो बताइए tan इनवर्स √3 कितने पे होता है, आप जानते होंगे tan π/3 पे। अब ये कितने पे होता है, tan π/4 पे। तो tan इनवर्स लगा दिए, π/3 और माइनस π/4 गुणा कराओ, 4 1 4 पाई और माइनस 3 पाई और 4 थे 12। तो पाई बटे कितना 12, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन करेक्ट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत होगी। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन और है 22 नंबर। तो 22 नंबर भी आसान है, लेकिन आपको बता देते, लेकिन हो सकता है आप बहुत बड़ा मैटर लगा दो। तो 2/3 dx बटे 4 + 9x²। कुछ मानो ना, 4 9 कॉमन ले लो पहले, तो ये हो जाएगा 0 to 2/3 dx। अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो 4/9 + x², ये हो गया। अब इस स्थिति 9 को अगर बाहर ले ले तो 1/9 कांस्टेंट, इसलिए आ गया 2/3 हो जाएगा। और dx बटे लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर प्लस x²। तो इसका एक फार्मूला आप पढ़े थे, उस फार्मूले का अप्लाई को 1/9, तो 1/a होता है 2/3 और tan इनवर्स x/a होता है, तो x/2/3। और ये वैल्यू जो हो गई 0 to 2/3। देखो 3 से 3 कट गया, ये कट जाएगा, 3 3 का 9, तो 3 दूनी 6। अब वैल्यू रखो tan इनवर्स 2/3 और 2/3 और माइनस tan इनवर्स 0/2/3 हो जाएगा। ये इससे कट गया यहाँ पर पूरा, तो कितना 1/6 बचा, tan इनवर्स 1 बचा और माइनस tan इनवर्स यहाँ पे 0 बच गया। अब इसको आगे सॉल्व करो, तो ये 1/6 हो जाएगा। tan कितने डिग्री 1 होता है, तो tan आप जानते हो tan π/4। और कितने डिग्री पे tan 0 होता है, तो आप जानते हो tan 0 डिग्री वैल्यू होता है। तो tan tan कट जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 1/6 इंटू π/4 माइनस 0। तो गुणा करा दो, तो पाई से पाई 1 से उड़ा और 6 चौको कितना 24। तो इसका ऑप्शन सी होगा, वही क्या हो जाए करेक्ट हो जाएगा। तो वैसे एक्सरसाइज बहुत ही आसान थी, इसीलिए हमने बहुत छोटे में इसको बताया, बहुत लंबा नहीं खींचा। बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगर इस क्वेश्चन में यानी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर ये नहीं सॉल्व कर, तो आपको बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।